प्रिया साक्षी। और पहले ये समझ लेते हैं कि आज का मुद्दा है क्या इस पैकेज के जरिए। कोई बंधे हुए तो किसी पार्टी से नहीं है। अब सब स्वतंत्र हैं, कोई बंधे हुए तो किसी पार्टी से नहीं है। कमलनाथ, अटकलें और सस्पेंस पिछले कुछ वक्त से मध्य प्रदेश की सियासत में ये जैसे एक दूसरे के पर्याय बने हुए हैं। विधानसभा चुनाव के बाद से ही कमलनाथ का सियासी अंदाज कुछ बदला सा नजर आ रहा है। हमेशा सीधी बात नो बकवास के अंदाज में बात करने वाले नाथ बयानों से लगातार उलझा रहे हैं। नाथ का अंदाज तो बदला ही है, बीजेपी के सुर भी कमलनाथ को लेकर बदले बदले नजर आ रहे हैं। हमेशा तल्ख अंदाज में कमलनाथ को चुनौती देने वाले प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने मोहनी मुस्कान के साथ इशारों में नाथ को बीजेपी में आने का न्योता तक दे दिया। इससे पहले पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन भी कमलनाथ को राम का नाम लेकर आने को कह चुकी हैं। अगर किसी को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में उनकी नीतियों पर विश्वास करते हुए हमारे नेतृत्व के ऊपर जिनका विश्वास बनता है, तो ऐसे लोगों के लिए दरवाजे खुले हैं। जिसको लगता है कि हम भला करने वाले के साथ हो जाए, अगर ऐसी सद्बुद्धि किसी को आती है तो आपको क्या दुख है, आने दो। जो विकास में विश्वास रखते हैं वो साथ में आ जाए और हम मिल करके देश का विकास करेंगे। नाथ को लेकर कंफ्यूजन लगातार बढ़ रहा है। कमलनाथ को लेकर एमपी की सियासत से बढ़ा कंफ्यूजन। बीजेपी में आने की खबरों के बीच बीडी शर्मा का ऑफर। जिनका बीजेपी की नीतियों और नेतृत्व पर भरोसा, उनका स्वागत। जिसका बीजेपी में भरोसा, उनके लिए पार्टी के दरवाजे खुले हैं। बीडी शर्मा का कहना है कि कमलनाथ ने खुद ही कहा है कि कोई भी कहीं भी जा सकता है। अफवाहों और ऑफर के बीच दिल्ली जाएंगे कमलनाथ। छिंदवाड़ा का 5 दिन का दौरा निरस्त करके वो दिल्ली जा रहे हैं। कमलनाथ के दिल्ली जाने से सियासी हलचलें बढ़ गई हैं। शनिवार से दिल्ली में बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन भी है। कुछ कांग्रेस विधायक भी दिल्ली जा सकते हैं, ऐसी खबरें हैं। बीडी शर्मा के ऑफर और कमलनाथ के दिल्ली दौरे को लेकर चल रही अटकलों को कांग्रेस बीजेपी का प्रोपेगेंडा बता रही है। इस बात को दृढ़ता से कहने में कोई संकोच नहीं करूंगा कि कमलनाथ जी और उनके परिवार के रग रग में कांग्रेस पार्टी और नेहरू गांधी परिवार का रक्त संचार करता है। उन्होंने कांग्रेस को बनाया है। वो इन टूटी फूटी भ्रष्ट और सिद्धांत विहीन पार्टी में जाकर करेंगे क्या? कमलनाथ को लेकर तरह तरह की अटकलें और कयास राजनीतिक गलियारों में गूंज रहे हैं। कमलनाथ क्या करेंगे, कहां जाएंगे, ये तो वही तय करेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश की सियासत में इस सूरमा को लेकर जिस तरह से खबरें फैल रही हैं, वो उनके चाहने वालों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मन में संदेह की हिलोरें जरूर पैदा कर रही हैं। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है बीजेपी ने खोले द्वार, नाथ जाएंगे दिल्ली दरबार। बड़ा सवाल यह है कि जो अटकलें इस समय चल रही हैं, क्या वो सिर्फ अटकलें हैं? कमलनाथ जी का कांग्रेस से रिश्ता देखें तो बेहिचक ये अटकलें हैं और इन अटकलों का सिर पैर नजर नहीं आता। लेकिन इस समय खासतौर पर कमलनाथ जी का, जिसको मैं कहूँगा कि उनके घर की तरह बेहद महत्वपूर्ण जो छिंदवाड़ा है, जो उनके कॉन्स्टिट्यूंसी भी रहा है लोकसभा की, और उनके बाद उनके बेटे नकुलनाथ जी वहाँ से सांसद हैं, वहाँ तरह तरह की चर्चा है कि गुरु जा रहे हैं कमलनाथ जी, कुछ लग तो रहा है। फिर दूसरा चाय पीते हुए कहता है कमलनाथ जी नहीं जा रहा भैया, नकुलनाथ जी जा सकते हैं। हम बताएं, मतलब ऐसी धारा भी चलती है ना कि इधर वसुंधरा जी बीजेपी में हैं और उधर माधवराव जी जो हैं वो कांग्रेस में रहे। लक्ष्मण सिंह जी भी चले गए थे। तो ये भैया बड़ी बड़ी पार्टियों में होता है, एक व्यक्ति चला जाता है कांग्रेस में, एक चला जाता है बीजेपी में। नाना प्रकार की चर्चा है और चर्चाएं क्यों ना हो। आखिर यही तो नेताओं को लेकर वो सवाल है कि मोदी 400 पार 100% भैया, राम मंदिर की लहर चल रही भैया, कांग्रेस कहीं नहीं बची भैया। कांग्रेस भी सुनती होगी, कांग्रेस के नेता भी सुनते होंगे तो मुस्कुराते होंगे कि हाँ, इसी को कहते हैं कि जब बदलते हैं तो क्या क्या नहीं सुनना पड़ता। हम टाई वाले एंकर्स अलग सुनाते हैं स्टूडियो में
और वहाँ बैठे हुए जो लोग हैं वो भी नाना प्रकार की चर्चाएं करते हैं। बहरहाल पहले बंसल न्यूज के वो 3 सवाल देखिए जो बेहद हैं। सवाल नंबर 1, वीडी शर्मा जी यानी प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष के ऑफर और कमलनाथ के दिल्ली दौरे में क्या कोई कनेक्शन है? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। सवाल नंबर 2, नाथ को बीजेपी का ऑफर 24 से पहले क्या माइंड गेम है बीजेपी का? हमेशा बेबाक बोल और दो टूक बोलने वाले कमलनाथ इस मुद्दे पर एक साफ स्टैंड के साथ क्या सामने नहीं आए हैं? ये भी सवाल उठ रहा है। ये वो 3 सवाल हैं जिनके इर्द गिर्द ये चर्चा रहेगी। मुलाकात करिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ हैं। हमारे साथ हैं अब्बास हफीज साहब, उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस के मीडिया विभाग के, और इनके नीले मफलर का क्या राज है ये मैं नहीं पूछूंगा, क्योंकि आजकल तो अगर रंग भी नीला ही है अगर आप ध्यान दें। वाह वाह, मैंने ये नहीं पूछा था जी। अब्बास हफीज साहब हमारे साथ रहेंगे। नेहा बग्गा जी हैं, युवा नेता हैं, प्रवक्ता हैं, उनका बहुत स्वागत है। और बासंती जो है, बसंत चल ही रहा है, बसंत पंचमी और बीजेपी का बसंत है नेहा के भी चेहरे पर, क्यों ना हो, इस समय तो वाकई बसंत है। बहुत स्वागत नेहा आपका भी। मनोज सैनी है, एग्जीक्यूटिव एडिटर, पॉलिटिकल अफेयर्स, हमेशा की तरह वेल ड्रेस और अपनी थोड़ी कातिलाना मुस्कान के साथ, आपका भी बहुत स्वागत है। ज्यादा तारीफ तो नहीं करती मनोज जी? चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल आपसे ही लेते हैं। किस तरह से आप देख रहे हैं जिस तरह की चर्चाएं चल रही हैं लगातार, निरंतर? कोई कह रहा नकुलनाथ जी जा सकते हैं, कोई कह रहा कि नहीं साहब कमलनाथ जी का ही पक्का है, और बीच में ही 5 दिन का दौरा छोड़कर दिल्ली में बीजेपी के अधिवेशन के पहले, मतलब वो याद आता है आपको? दया, कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ पक रहा है क्या? हाँ, मैं तो ये कहूंगा कि कुछ तो पक रहा है, लेकिन पकने में शरद जी जितना मैं जानकारी रखता हूँ राजनीति में, ये कह सकता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि कमलनाथ कहीं जाएंगे, पर ये जरूर है कुछ पक रहा है। और कुछ पकने में आज दिन भर पकता भी रहा। छिंदवाड़ा में जैसी खबरें आती रही, कुछ अलग अलग लोगों से हमारी भी बातें हुई तो कहा कि कमलनाथ जी के घर में भी कुछ पकता रहा। वो पारिवारिक बातें हैं, क्या हुआ होगा हमें नहीं पता, लेकिन इतना जरूर समझ आ रहा है कि 5 दिन का दौरा अचानक निरस्त होना और फिर दिल्ली जाना। अब ये भी इत्तेफाक है, हमेशा हम तो कहते हैं कि राजनीति में टाइमिंग का बड़ा खेल होता है। अब आप देखिए समय 17 और 18 तारीख को राष्ट्रीय अधिवेशन, जितना भारतीय जनता पार्टी को मैं समझ पाता हूं कि अधिवेशन के दौरान ये सब चीजें नहीं होती किसी की ज्वाइनिंग, लेकिन उसके आगे या पीछे कुछ इस तरह की चीजें होंगी या फिर वरिष्ठ नेताओं के साथ मुलाकात होंगी। क्योंकि कमलनाथ के साथ जो खबरें आ रही है, नकुलनाथ भी जा रहे हैं, तो फिर क्या नकुलनाथ उस तरफ जाएंगे? या भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा आज जिस तरह से कह रहे थे कि ये तो समुद्र है भारतीय जनता पार्टी और विराट समुद्र है, इसमें जो डुबकी लगा ले, जो इसकी विचारधारा से मिल जाए, और राम के बुलावे पर जो ना जा पाया हो, उसके मन में कहीं चल रहा हो, तो हो सकता है वो आ जाए। द्वार तो खुले हैं, तो फिर द्वार आज खोल दिए गए शरद जी, और मुझे लगता है आने वाले 2-4-6 दिनों के भीतर मतलब चीजें आपकी बातों का अर्थ में यही लगा पाया कि कुल मिलाकर एक माइंड गेम जैसी चीज है, और इस माइंड गेम में उलझाने की कोशिश है कांग्रेस को, इसलिए कि लोकसभा के पहले उसका मनोबल और नीचे जाए, और एक रणनीति के तौर पर आप इसको अच्छा माने बुरा माने, नैतिक रूप से मैं कह रहा हूं, लेकिन बिल्कुल जाना आना सर जी होता रहता है, लेकिन उस बीच में एक मनोबल को बढ़ाना, ये शायद भारतीय जनता पार्टी इस पर अच्छा काम करे। मैं आपकी तरफ आता हूं, कैसे आप देखती हैं लगातार ऐसी चर्चाएं हैं, कभी कमलनाथ जी, कभी नकुलनाथ जी, उधर से भी खबर आ जाती है ग्वालियर चंबल से गोविंद सिंह जी का भी कुछ मन जो है वो नाना, सब में अटकलें हैं। मैं अभी कोई भी पुष्टि की तरफ नहीं है, लेकिन क्या आप लोग किनारे खड़े होकर मुस्कुराते रहते हैं बीजेपी वाले सारे? नहीं शरद जी, भारतीय जनता पार्टी किसी को भी बुलाने नहीं जा रही है, पर एक बात बहुत स्पष्ट है कि अगर किसी के मन में राष्ट्र को लेकर प्रेम है, अगर राष्ट्र सर्वोपरि है, अगर वो विकास की धारा के साथ चलना चाहता है, वो भारतीय जनता पार्टी के विचारों से प्रभावित है, वो माननीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यों से प्रभावित है, तो भारतीय जनता पार्टी में उसका स्वागत है। और शरद जी, कितनी बार ऐसा होगा कि एक परिवार के एक व्यक्ति को लॉन्च करने के लिए बड़े बड़े की उपेक्षा की जाएगी? कितनी बार ऐसा होगा कि अथाह प्रयास अथाह मेहनत करने के बाद भी बेइज्जत करके इधर उधर कर दिया जाएगा? कितनी बार शरद जी ऐसा होगा कि राहुल गांधी जी न्याय यात्रा पे निकलेंगे या ड्राइंग रूम में वरिष्ठ नेताओं को बुलाएंगे और कुत्ते को जिस हाथ से बिस्किट खिलाएंगे, अगर कुत्ते ने इनकार कर दिया तो वही कार्यकर्ता को खाना पड़ जाएगा। तो ये अपमान जो है शरद जी, चाहे व्यक्तियों का हो चाहे प्रभु राम के अस्तित्व
का हो, ये तो जन जन के मन में बसा हुआ है। और इसीलिए देखिए कि आज भी 3000 कांग्रेस पार्टी के नेता जो हैं, कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में आज ही के दिन सम्मिलित हुए हैं और निरंतर ये प्रक्रिया चल रही है। उसका कारण ये भी है, और हम जो शायद कमलनाथ जी की चर्चा बार बार कर रहे हैं, खुद कांग्रेस पार्टी बार बार कहती रही है कि कमलनाथ जी हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं, और हनुमान जी तो स्वयं राम जी के भक्त थे। तो जिस राम के अस्तित्व पर कांग्रेस ने सवाल उठाया हो, जो 500 साल का संघर्ष रहा हो, जिसमें प्रत्येक सनातनी जिसको इंतजार कर रहा था, जिसमें भावुक सभी कोई हो गए, जिसमें हजारों लाखों कार सेवकों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, उस क्षण को भी कांग्रेस पार्टी ने नकार दिया और अपने अहंकार को सर्वप्रथम रखा। तो मुझे लगता है कि कोई अगर सच्चा राम भक्त होगा, कोई सच्चा हनुमान भक्त होगा, कोई सच्चा राष्ट्र प्रेमी होगा, तो निश्चित तौर पर वो एक बार को सोचेगा कि भारतीय जनता पार्टी में उसे आना चाहिए। कमाल का आपने भी दलील दी है। तो मतलब मैं सोच रहा था, जब आप ये बात कह रही थी तो मैं सोच रहा था कि एक भावुक दृश्य है कि राम के बिना हनुमान कहाँ रह सकते हैं, जहां राम वहां हनुमान। तो क्या इस तरह की कोई संकल्पना आप प्रस्तुत कर रही? बहरहाल ये तो हुई थोड़ी सी दिल को बहलाने और मन को बहलाने वाली बात। अब्बास हफीज साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। बहुत कुछ सुनना पड़ता है इस दौर में कांग्रेस को, बहुत सारी टीका टिप्पणी है, बीजेपी की तो रहती ही है, मीडिया की तरफ से भी आ जाती है। किस तरह आप देखते हैं? कमलनाथ जी को आपसे बेहतर कौन समझता होगा, नकुलनाथ जी को आपसे बेहतर कौन समझता होगा? क्या चल रहा है, ये क्या पक रहा है, एकदम से क्यों दिल्ली गए? देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने जो मामलात और हालात चल रहे हैं पार्टी के, उसकी तरफ से ध्यान हटाने के लिए कमलनाथ जी के ऊपर इस तरह की अफवाहें उड़ाने के लिए आगे खड़ी रहती है। मैं एक शेर पढ़ रहा था कि औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी और अपने गरबा में झांका नहीं जाता। शिवराज जी पे सवाल होना चाहिए, आज उनका क्या भविष्य है, लेकिन वो बार बार पूरी बीजेपी कमलनाथ जी पे लगी है। मैं इतना कहूंगा शरद जी कि जब लोकसभा चुनाव में कमलनाथ जी मंच से भाजपा को बेनकाब करेंगे, तो नेहा जी के और पूरी भाजपा के विचार जो कमलनाथ जी के लिए आज हैं, वो तब भी वही रहेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी ये कहती है, मेरी साथी नेहा जी कह रही थी कि हम किसी को बुलाते नहीं हैं, लेकिन जब एक व्यक्ति के लिए पूरे कार्यकर्ताओं को हताश निराश किया जाए, जो भी इनका शब्द थे, तो बहुत कितना सारा नुकसान होता है कार्यकर्ताओं का। तो क्या सिंधिया जी एक ही परिवार के व्यक्ति को जब बार बार मौका देने की बात आई तो भाजपा उन पे आरोप लगाती गई, अपने पास लाके उनको मौका देना शुरू कर दिया। हिमंता बिस्वा शर्मा जी की बात करते हैं, जो मुख्यमंत्री बने हैं आज भाजपा के, सीबीआई के हैवी चार्जेस जिनके ऊपर थे, तब भाजपा के नेता कहते थे कि बचोगे नहीं, और उसी वक्त वो पेडिग्री का मामला सामने आया था। और ऐसे व्यक्ति जिसको सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी कहा, उसको अपनी पार्टी में लेकर आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि कमलनाथ जी पर भी इस तरह के दबाव हो सकते हैं? मैं यही कहता हूं, अपनी बात पे आ जाता हूं जी। कमलनाथ जी इस पार्टी के आज की तारीख में सबसे पुराने नेताओं में से एक है। कमलनाथ जी हम सब के लिए फादरली फिगर हैं, पिता तुल्य हैं, और हम सब कार्यकर्ताओं की आस्था उनके अंदर है। कमलनाथ जी को किसी अगर पद का मोह होता तो शायद वो पहले बहुत कुछ हो चुका होता जो आज की तारीख में भाजपा चाहती है। राज्यसभा बहुत छोटी सी चीज है, जिस व्यक्ति ने 9 बार लोकसभा जीतने का काम किया हो, 9 बार निरंतर जिसने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट किया हो। आज भी कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की मीटिंग ले रहे थे, आज शाम को भी उसी बैनर के तले मीटिंग चल रही थी। ये सारे अफवाहों और कयासों के ऊपर भाजपा अगर जिंदा रखती है अपने कार्यकर्ताओं की उम्मीद को, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास आज की तारीख में कोई ऐसा काम नहीं है जिसको लेकर वो आगे जा सके। आज भाजपा में सरफुटब्बल के हालात सबके सामने हैं, अपने घर की चिंता कर लें, दूसरों के घरों को तोड़ने में लगे हुए हैं। जनता भी आज इस चीज को बहुत अच्छा नहीं समझती और ये कह रही हैं कि नेहा जी के किसी को नहीं बुला रहे हैं। अरे बार बार मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हमारे ओमकार मरकाम जी को कहते हैं यहाँ मेरे साथ आ जाओ, गलत पटरी के ऊपर हो। आज बीडी शर्मा जी कहते हैं दरवाजे खुले हुए हैं, अपने कार्यकर्ताओं की चिंता कीजिए। नेहा जी हैं, तमाम लोग हैं, टिकट दीजिए, चुनाव लड़ाइए, आगे लाइए। क्या दूसरी पार्टी से हाईजैक करने में लगी रहती है भाजपा? मतलब अपने चेहरे शायद अब ऐसे होगा जिन पर वोट नहीं मिलेगा। मनोज, जो बात हफीज साहब कह रहे हैं वो भी एक सवाल है कि जनता आखिर इन सब पर क्या सोचती होगी, क्या उसके जहन में क्या बात आती होगी, और दूसरा क्या सियासत का लेवल अब वो है कि जनता को भी लगता है कि सब कुछ जायज है। जैसा वो कहावत है जिससे मैं इत्तेफाक तो नहीं करता, लेकिन कहा जाता है मोहब्बत और जंग में सब जायज है।
देखिए शरद जी, जनता इस बात को तो समझ रही, क्योंकि उसका उदाहरण हमें मिल चुका है। पहले जब 2020 में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के साथ आई, कांग्रेस इसलिए बोल रहा हूं कि संख्या बहुत ज्यादा थी, जिसमें 28 के लगभग विधायक थे। उनका आना तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं जनता भी ये सोचने को मजबूर है कि ऐसा हो सकता है। और धीरे धीरे कर जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने बाकायदा ज्वाइनिंग कमेटी बना दी, जो मेरे पास खबरें हैं कि आने वाले 2-4-6 दिनों के भीतर मध्य प्रदेश में, मैं ये नहीं कहता कि कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी, लेकिन कुछ और बड़े 10 के लगभग विधायक उनसे चर्चा में है। कल ये भी खबरें आ रही है कि दिल्ली कुछ विधायक भी जा सकते हैं, 2 महापौर भी जा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या माना जाए? तो जनता, खबर तो जो खबर नहीं है, अटकल है। अटकल ये है कि बड़े नेताओं के साथ 18, 1 नहीं 2 नहीं 1 दर्जन नहीं 18 की बात चल रही। अटकल है सर, इसमें कोई दम नहीं है, अटकल है अभी। लेकिन अटकलें भी कई बार सच के दरवाजे पे जाके खड़ी हो जाती हैं। लेकिन बीजेपी ने अपना एक अलग तरह की रणनीति बनाई है शरद जी। आप देखिए 370 पर भी काम कर रहे हैं। 370 का मतलब धारा 370 नहीं है, 370 बूथ पर वोट लाना, ये बड़ी बात है। तो दोनों तरफ काम कर रही बीजेपी। एक तरफ ये मैसेज भी दिया जाए कि हम जिस तरह बढ़ रहे हैं, कांग्रेस को कहीं अविश्वास का, तो मैं बार बार ये कहता हूं कि कांग्रेस के भीतर विश्वास पैदा करने की जरूरत है कार्यकर्ताओं के बीच में, क्योंकि यदि कांग्रेस के ढंग से माने तो अविश्वास तो पैदा भारतीय जनता पार्टी कर ही रही, जब ही तो आ रहे हैं वो लोग। और लगातार बीजेपी में जब आने का सिलसिला चला है, तो मुझे लगता है जनता जनार्दन भी इस बात को अलग नजर से देख रही होगी। और बीजेपी को ये विश्वास है कि हम जनता को ही बता पाने में सफल रहेंगे। लेकिन कौन कितना समझ पाता, पर आने वाले 1 हफ्ते 10 दिन में शरद जी, जैसा 5 तारीख के आसपास आचार संहिता का लगने का चर्चा चल पड़ी है, तो मुझे लगता है उससे पहले बहुत कुछ चीजें मध्य प्रदेश और देश में दिखाई देंगी। नेहा जी, ये सही बात है कि आपने जो कहा कि अब आपके दरवाजे पर भीड़ काफी है, खटखटाया भी जा रहा है बार बार दरवाजा, आना चाहते हैं। और अब आपके पास भी मौका 163 का बहुमत है, कोई 2024 के लिए मुस्तकबिल बड़ा चमकदार है। आपके लिए भी कोई बेचैनी घबराहट की बात नहीं, तो बहुत फिल्टर्ड करके चुन कर बहुत ही पॉलिश्ड किस्म के कांग्रेसी, माफ कीजिएगा, उन्हीं को लेने जैसा कुछ इरादा बनेगा? देखिए शरद जी, भारतीय जनता पार्टी, मैंने जैसे पूर्व में कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसी को लेने नहीं जा रही है। अगर आज 3000 कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी से आए हैं और प्रतिदिन आ रहे हैं, तो उसमें कोई फिल्टर नहीं है, उसमें केवल एक ही फिल्टर है कि राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र से आपको प्रेम है, राष्ट्र हित के लिए आप कार्य करना चाहते हैं, एक परिवार के चुंगल में फंस के नहीं रह गए हैं। और इसीलिए जो रीलॉन्चिंग का कार्यक्रम है, उसको छोड़कर ये कांग्रेस के कार्यकर्ता आ रहे हैं, जिनका विश्वास है कि आज देश की जो अर्थव्यवस्था है 5वें नंबर पर आ गई है, 11वें पे जो मनमोहन सिंह जी छोड़कर गए थे। वे जानते हैं कि मोदी जी ने कहा है कि आने वाले 3 वर्षों में अगर वो 3रे नंबर पर आ जाएगी, तो उनका विश्वास उस पर है। और मैंने आपसे कहा कि जो सबसे बड़ा मुद्दा था प्रभु श्री राम का, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने फिर से एक बार कोठाराघात किया, फिर से एक बार जिस तरीके से अपने आप को ईश्वर से ऊपर रखा है, यह भी एक बहुत बड़ी पीड़ा का कारण बना है। और प्रतिदिन, एक दिन नहीं प्रतिदिन, और जब से राहुल गांधी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, शरद जी आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको भी पता होगा कि मध्य प्रदेश का एक युवक है जिसने गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड को लिखा था कि आज तक के विश्व की राजनीति में ऐसा कौन सा राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ जिसके नेतृत्व में सबसे ज्यादा नेता छोड़कर गए हैं संगठन को, तो वो राहुल गांधी जी हैं। और उसने बकायदा चिट्ठी लिख के आग्रह किया था वो नाम डालें। 500 से अधिक राष्ट्रीय कार्यकर्ता, राष्ट्रीय नेता कांग्रेस के, कोई किसी राज्य का मुख्यमंत्री रहा, कोई महामंत्री रहा, कैबिनेट में मंत्री रहे, केंद्र के अंदर, राज्यों के अंदर कैबिनेट मंत्री रहे। क्या ये भारतीय जनता पार्टी के कारण हुआ है? ये कांग्रेस जो अपनी नीतियों से खसकी है, कांग्रेस जो अपने नेतृत्व के कारण फेल हो रही है, ये उसका कारण है कि आज विजन के तौर पर, मिशन के तौर पर अगर देश को कोई आगे ले जा सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी पे ये लोग अपना विश्वास जता रहे हैं। ये बड़ा सवाल है, काफी बड़ा सवाल है कि आखिर इन परिस्थितियों में क्या कांग्रेस फंसी हुई है। अब्बास हफीज साहब एक छोटा कमेंट, फिर मनोज जी का कंक्लूडिंग रिमार्क। जितने सारे प्रधानमंत्रियों ने कर्जा नहीं लिया, उससे 10 गुना ज्यादा कर्जा आज मोदी जी के कार्यकाल में लिया जा चुका है। दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी जी के ऊपर अगर कोई बात कही गई तो राहुल जी ही वो थे जब अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे बीजेपी के और राहुल जी कांग्रेस के। हम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हमने 0 पे ड्रॉ किया था बीजेपी को और हम सर्वाधिक राज्य जीते थे। अब बात यहाँ पर आती है कि कौन कैसे जा रहा है। शरद जी देखिए, दुरुपयोग अगर एजेंसी से करा जाने लगे और दुरुपयोग के माध्यम से बार बार ईडी के, सीबीआई के, आईटी के नोटिस नेताओं को पहुंचे और जैसे ही वो बीजेपी ज्वाइन करें, एक बता दीजिए उनमें से
चाहे वो कोई भी हो, हिमंत बिस्वा शर्मा हो या सिंधिया जी को सबसे बड़ा भूमाफिया कहना हो मध्य प्रदेश में, कि उसके ऊपर भी कार्रवाई फिर बाद में हुई हो। ये जनता में साफ मैसेज है शरद जी, मत बात पूरी कर रहा हूं। हाँ। ये जनता में साफ मैसेज है शरद जी कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के आरोप लगाती है और जब आ जाते हैं तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती है। शरद जी, एक छोटा सा उदाहरण है कि अगर मैंने चोरी नहीं की, बहुत मेरे कम घर वक्त के है आगे मेरे कोई पास। पुलिस जी। वाला खड़ा हो जाएगा तो मुझे घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो एक कुतर्क कांग्रेस पार्टी देना बंद कर हिमंत दे। बिस्वा शर्मा और को जो लोग आपके प्रभारी भारतीय ने जनता कहा था पार्टी कि में जेल आए जाओगे। हैं, अजीत चलिए, पवार चलिए, ने कहा था अब आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा, आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा, आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा। बहुत 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 शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अब्बास हफीज साहब, बहुत शुक्रिया नेहा जी, बहुत शुक्रिया मनोज जी। निश्चित तौर पर किरदार बड़ा अहम होता है, मुश्किलें आती हैं, आएंगी, लेकिन वो किरदार ही क्या जो आईटी तथा कथित रूप से आईटी ईडी के सामने ऐसा पिघल जाए। क्यों भैया, क्या किया है आपने गड़बड़? क्या ये बहुत मुश्किल है कि सिर्फ राजनीति के सहारे नहीं चला जाता है? राजनीति के साथ कुछ ऐसे काम भी किए जाते हैं जिन पर ईटी और आईडी का शिकंजा कसता है तो बेचैनी होती है। राजनीति का ये अलग दौर है, बेहिचक अलग दौर है, लेकिन इस अलग दौर में आपको अपने चरित्र की धातु और मजबूत करनी होगी और ताकत के साथ सामने आना होगा। बेबसी, बेचैनी, चिढ़, घबराहट और नाराजगी, ये सारे नेगेटिव वाइब्स हैं, सारी नेगेटिव चीज़ें हैं और इनके सहारे कोई बड़ी जंग तो बेहिचक नहीं लड़ी जा सकती। लेकिन ये हम नहीं समझा सकते हैं, कांग्रेस हमसे बेहतर समझती है और कौन जानता है कि वो इन सारी चीज़ों को झटक कर एक नए भविष्य की तरफ बढ़ने की भी तैयारी कर रही हो। अगर ऐसा है तो उसको शुभकामनाएं। लेकिन ये वक्त बीजेपी का है और बीजेपी के इस वक्त में कांग्रेस को मानसिक रूप से बहुत सबल होना होगा, ये बात तो मैं बेहिचक कह सकता हूँ। एक बार फिर मेहमानों का धन्यवाद। बने रहिए मसली न्यूज़ पर। आगे देखिए आज का मुद्दा छत्तीसगढ़ से हमारे स्टेट हेड आदित्य नामदेव के साथ। नमस्कार। बंधे हुए तो किसी पार्टी से नहीं है।